प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। राफेल सौदे पर उठाए सवाल। फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए ने भारत के लिए राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के खाते के ऑडिट में पाया 2017 में 8.62 करोड़ रुपए बतौर गिफ्ट में दिए गए। भारत में एक बिचौलियों को दिया गया है। इस पूरे मामले में निर्मला सीतारमण को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में दिया गया। वहीं 5 स्टेट में चल रहे चुनाव के बारे में कहा गया कि भाजपा हारेगी। टीएमसी और भाजपा नेताओं की ईवीएम मशीन पाई जा रही है। जहरीली शराब की मौतों पर कहा गया कि गौशालाओं का चारा सत्तारूढ़ दल के दलालों के पेट में चला जाता है। गौशाला में गाय दूध नहीं दे रही, शराब बन रही है। भाजपा की गौशाला में शराब और शराब में मधुशाला। बहुत ही संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा मेरे लिए है कि मेरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां 2 बार मैंने प्रतिनिधित्व किया, मेरी बेटी वहां पे सिटिंग एमएलए, मैंने पहले ही सचेत कर दिया था लिखित रूप में कि यहां गड़बड़ी की संभावना हो रही है, क्योंकि यहां पे पैरेलल पुलिसिंग चल रही है। मैंने व्यक्ति का नाम बता दिया था, जगह का नाम बता दिया था। अगर समय रहते तब की पुलिस सचेत हुई होती तो ये कम से कम उदयपुर वाली घटना रोकी जा सकती। मैं तो तब संतुष्ट होऊंगा जैसा पीड़िता की पत्नी ने कहा है, जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनकी पत्नी ने कहा है कि जैसे मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, बच्चों ने कहा जैसे मेरा पिता तड़प तड़प के मरा है, ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने जहरीली शराब परोसी है। आबकारी विभाग इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपका सवाल ये है, एसपी और डीएम के बारे में मैं कह सकता हूँ दोनों नए हैं, तो मैं अभी सीधा उन पर नहीं आता, क्योंकि उनके कार्यकाल में अभी तो सिर्फ छापे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसको अगर समग्र रूप से देखें तो लगता है तो सालों से चल रहा था। जी, जिस तरीके से एक बड़ा कांड पकड़ा गया है सर, सालों से चल रहा। जिस तरीके से आईजी ने कहा था कि कुछ सफ़ेद पोस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उस पर क्या कहना आपका? बिना अगर आईजी ने कहा है तो सफेद पोस्ट को उजागर करें। वो उतना ही अपराधी है जितना अपराधी शराब बनाने वाले और शराब परोसने वाले। 14 और 15 में भी ऐसे ही खेप पकड़ी गई थी, 5-6 फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी। आनंददेव एसपी थे उस टाइम। उसके बाद से फिर कंटिन्यू होते चलते रहे आपराधिक उन्नयन रोकते। भारतीय जनता पार्टी में लड़कियों की असमत, बलात्कार, जो सरकार खुद रात के अंधेरे में जलवा दे बेटी को हाथरस की, जितनी मौतें शराब से भाजपा सरकार में हुई कभी नहीं हुई। पर एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहता था, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं कहता था कि आज छुट्टा जानवर खेतों को इसलिए चल रहे हैं कि गौशालाओं में जो चारा जाता है वो सत्तारूढ़ दलालों के पेट में चला जाता है। मेरी बात सही साबित हुई। गौशाला में गाय दूध नहीं दे रही थी, शराब बन रही थी। ये है भाजपा की गौशाला, और गौशाला में शराब की जगह बनने वाली मधुशाला। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भारत के कानून के मुताबिक कोई भी अगर अपराधी हो तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करे, न्यायाधीश फैसला करे, और जो फैसला हो उसको लागू करे। सर, क्योंकि विकास दुबे भी ऐसे आ रहा था, विकास दुबे की इनकाउंटर कर दिया गया था। अब विकास दुबे की गाड़ी जो पलटी थी वो संदेह के घेरे में, और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें अपील की गई है। देखिए जो फैसला आएगा, क्योंकि किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। विकास दुबे मामले में सबको क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अब इसमें संदेह मुख्तार के भाई ने लगाया है कि कुछ भी मेरे भाई के साथ हो सकता है, आशंका उन्होंने जताई है। सुप्रीम कोर्ट, उनकी पत्नी गई, उनके भाई गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय करने दीजिए उनके सुरक्षा के बारे में। ये सब की रक्षा से, भारत के वीर जवानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी सुरक्षा के साथ, उस पर मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि दसॉल्ट कंपनी ने 8.62 करोड़ जो दिया है एक बिचौलियों को दलाली के रूप में, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए।
क्योंकि भारत की पार्लियामेंट ने निर्मला सीतारमण जी ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं, तो फिर ये किस बिचौलिया को दी गई भारत में। दूसरा, मोदी जी ने कहा था ये भारत और फ्रांस की सरकार के बीच समझौता है, इसमें कोई बिचौलिया और दलाल नहीं, तो ये दलाली किसको दी गई। रकम बता रहा हूं, 100 किस्तों में एक हो सकती है, 8.62 करोड़। बता रहा हूं किसने किया, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी फ्रांस की। कैसे पकड़ी गई ये राशि लिखित रूप में, ऑडिट में, और ये पाया गया कि 2017 में ये रकम फ्रांस से हिंदुस्तान आई। तो हमारी मांग है निर्मला सीतारमण जी त्यागपत्र दें नैतिकता के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया। वहां तो अभी रकम प्रूव नहीं हुई, यहां तो रकम प्रूव है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में, सुपरविजन में इसकी जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए, क्योंकि भारत माता के खिलाफ, भारत राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। दूसरा सवाल, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है। फ्रांस ने भारत के एक बिचौलिए को दिया, वो बिचौलिया कौन है? जब भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच का समझौता है, कोई बीच में है ही नहीं, तो ये बिचौलिया है कौन? क्या भारत सरकार में है या भारत सरकार से अलग है? ये सब जांच का विषय है। लेकिन दो बातें साबित हैं कि इसमें बिचौलिया की रकम दी गई। ये मुख्तार अंसारी